तिलकारू यानी कि तिलक को लेकर आने वाले होने वाली दुल्हन रानी के पूजनीय पिताजी एवं परिवार मान्यवर श्रीमान प्रवीण पाल जी, पूर्व वक्ता हमारे गुरुतुल्य मास्टर मुनिदेव जी, इस मंडप के सरताज होने वाले दूल्हे राजा, दुल्हन रानी के पूजनीय भाई जी, देवी वत्सल वही माताएं, फल पुरुषों, बच्चे और बच्चियों, दूल्हे राजा की माता जी, दुल्हन साहिबा के माता जी, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को एक बार फिर जय श्री सीताराम। पूर्व वक्ता ने हालांकि मैंने इनसे जरूर जाकर कहा था कि आज आप ही बोल देना। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि समय समय पर बहुत है, समय समय की बात, किसी की समय दिन बढ़ा तो किसी की समय रात, और भाषण ज्यादा कर कोई सुनना नहीं चाहता है। अभी जब मास्टर जी भाषण दे रहे थे तो कुछ लोग शोर भी मचा रहे थे, लेकिन 16 संस्कार के अंतर्गत 13वें श्रेणी पर विवाह संस्कार आता है, 13 सेक्रेमेंट, और मंगल टीका या वागदान उस विवाह संस्कार का एक प्रमुख अंग माना गया है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेडिंग सेक्रेमेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन। क्यों उसको प्रमुख अंग माना गया है, मैं सिर्फ 5 मिनट का समय लूंगा, क्योंकि कुछ लोग अभी से मुझे घूर कर देख रहे हैं। क्यों उसको एक बहुत प्रमुख अंक माना गया है, क्योंकि सनातन धर्म के अनुकूल अगर जो आप देखें तो ऐसे कई प्रकार की टीका होती है। अगर जो आप किसी के घर पर पूजा पाठ में जाओ तो जो मुख्य श्रोता होता है उनके मस्तिष्क पर चंदन की टीका किया जाता है। ब्राह्मण देवता जब अपने घर से किसी के घर पर पूजा पाठ कराने के लिए निकलते हैं तो अपने मस्तिष्क पर चंदन की टीका, चंदन शांति का प्रतीक है। वीर योद्धा जब युद्ध करने के लिए त्रेता और द्वापर के समय में मत जाया करते तो उनकी मां बहने बेटियां उनको वीरता की टीका देते थे कि गो एंड विन द बैटल। लेकिन अगर जो आप अपनी नजर को इधर उधर घुमाओ तो जो सुहागिन मां बहने बेटियां यहाँ पर बैठी हुई है वो अपने मस्तिष्क पर सुहाग के चिन्ह को प्रतीक करने वाली टीका लगाई हुई है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं हमेशा, मेरा नाम धर्मेन है, मैं डंके के चोट पर हमेशा बात एक कहना चाहूंगा कि जो टीके के विषय में मैंने आप अभी कहा है कि सुहागिन मां बहने बेटियां अपने मांग पर सुहाग के चिन्ह को प्रतीक करने वाली जो टीका आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। हर एक के पत्नी चाहती है कि उनके पति सीधा रास्ता चले, लेकिन वो मांग यहां तिरछा निकाले। मैं जितने माँ बहने बेटिया से विनती करना चाहूंगा कि जब विवाह संस्कार होता है तो पंडित जी मंडप में आपको एक मांग भरने का एक बहुत बड़ा प्रथा है, और उसमें बतलाया गया है कि जितना लंबा मांग रही उतने लंबा पति का आयु रही। लेकिन आज समय के साथ साथ में मांग छोटा हो जाए और पति अपने परिवार के संग में समय बिताना कम कर देते हैं। लेकिन जो टीका दूल्हे राजा के मस्तिष्क पर लगा है वो ना कोई युद्ध में जाने वाली टीका है, ना कोई मांग में भरी वाली टीका, उसको मंगल टीका कहा गया है, जिसके लगने के बाद दूल्हे राजा ये वचन देते हैं, जिसको वागदान कहा गया है कि मैं ये वचन देता हूं कि मैं अपने परिवार के साथ में एक आलीशान बारात को सजाकर और शनिवार के रात्रि को एक कुटुंब परिवार के लेकर मैं आपके बहन के साथ में पानी घड़ा संस्कार रचाने के लिए आऊंगा, ताकि कल के कोई पूछे कि ये कौन है तो रोनक जी बड़े गर्व और शान से कह सके कि ये मेरे धर्म पत्नी है, जिसे मैंने सनातन धर्म कार्य करने के बाद इनको प्राप्त किया हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बात बता देना चाहता हूं। अधिकतर हम देखते हैं जब विवाह संस्कार होता है तो पंडित जी कहते हैं कि अनुरोध करना चाहते हैं दुल्हन के भाई से, या अनुरोध करना चाहते हैं दुल्हन के माता पिता के आकर कन्यादान कर दो। कन्यादान, कन्या वो बेटी होती है जो 9 साल की कम उम्र की होती है, उस समय पानी घड़ा संस्कार होता है, क्योंकि बेटी जो है वो सयानी हो जाती है। दूसरी बात, आज दूल्हे राजा को देने के लिए दुल्हन ने एक दाल में स्वरूप के ऐसे वस्त्र को दिया हुआ है, नारियल है, श्री जल है, अन्न है, धन है। इस पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि सभी लोग जानते हैं, सुने होंगे कि क्या क्या आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आज दुल्हन रानी ने क्या दिया है, अपने पिता के हाथों में आज उसने अपना इज्जत दिया है। एक दुल्हन
एक बेटी जब बड़ी होती है, बोले जौने दिन बेटी तूने बयोरे गर्भ वा तो छूटे लागी ना, मोर मथवा के पसनिया बेटी छूट। क्योंकि एक बेटी जब जन्म लेती है तो एक पिताजी का हमेशा से ये दिलो दिमाग में होता है कि कब मैं उनका पानी गिरा संस्कार। आज एक बेटी ने अपना प्यार दिया है सिर्फ और सिर्फ रोनल और मान्यवर श्रीमान पिताजी परिवार को, क्योंकि एक बेटी अपने सुख संपत्ति छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर आपके घर पर बेटी बनने के लिए आ रही है। जितने बेटियां मेरी आवाज को सुन रही, कभी ससुराल जाना तो अपन सास ससुर के सास ससुर नहीं बोलना, माता पिता बोलना, तो आपको बेटी की तरह प्यार करेगी। तो ऐसे कई ऐसे वस्तुएं उसमें दिया गया है। लेकिन रोनल जी, मैं आपसे सिर्फ कहना चाहूंगा कि विवाह संस्कार होने के बाद में जो रिश्ता है वो बढ़ जाता है। आज आप अपने माता पिता के दुलारे हो, कल के आप आपके पत्नी के साथ के परिवार को भी देखोगे। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप अपने माँ बाप की इतने ही इज्जत करना जितना आस लगा आप करते रहोगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी बेटा माँ बाप को भोजन नहीं देगा। कोई भी बेटा संसार में जन्मा नहीं है कि अपने माँ बाप को भोजन दे। आपका दिया हुआ परवरिश आपको भोजन देगा। अगर जो आप सही परवरिश अपने बच्चों को दिया है तो आपको भोजन नसीब होगा, क्योंकि माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती। इस बात को भगवान से भी टाली नहीं जाती। हंस हंस कर माँ बाप ने पाल लिया अपने 10 बच्चों को, लेकिन अफसोस आज के जमाने में वो 10 ना पाल सके एक माँ बाप को। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बाप अपने बेटे को कांधे पर बिठाकर दुनिया दिखाया होगा। आज विवाह संस्कार के योग बना रहे हैं, क्योंकि प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। बोले गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्र मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। अच्छा इंसान बनो। विवाहित जिंदगी में बहुत उबड़ खाबड़ है। आई हैव बीन मैरिड फॉर लास्ट 15 years। हम जानते हैं जिन व्यक्ति का विवाह संस्कार हो गया रोनल, एक बार उनको बाहर ले जाकर पूछना आपके पति कौन हालत से गुजरे। लेकिन जिंदगी अगर जो दोनों की पति पत्नी की जिंदगी जो अच्छा है सबको, बिकॉज मैरिड लाइफ इज ब्यूटीफुल लाइफ। एक बात जान लेना, बहुत अच्छा लाइफ होता है, बशर्ते आपका विश्वास होना चाहिए। हमेशा कहता हूं कि पहले बनो इंसान, फिर बोलो गीता और कुरान। इन्हीं शब्दों के साथ सबको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कन्या पक्ष की ओर से आप सबको